जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये 25 क्वेश्चन का सेट है। इससे पहले 5 सेट आपका अपलोड हो चुका है। प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। लूसेंट बिहार पुलिस करके एक प्लेलिस्ट बनाया गया, उसमें से सारा वीडियो मिल जाएगा लूसेंट का। ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो कि बिहार दरोगा में पूछा गया प्रश्न है वही इसमें दिया गया है। ये जितना भी प्रश्न है बिहार दरोगा में पूछा गया प्रश्न है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को ईजी मत समझिएगा, पूरा वॉच कीजिएगा। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं, सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब न्यू आए चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो कि बिहार पुलिस की तैयारी करते होंगे, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग देखिए लूसेंट के लिए, आप लोग लूसेंट अभी से पढ़ते रहिए, ठीक है। आपका बहुत जल्दी ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। ये सारा प्रश्न पूछे जाने वाला ही प्रश्न लाते हैं। थोड़ा बाहर का आवाज़ आता है उसको थोड़ा मैंने नज़रअंदाज कर लीजिएगा। आप डायरेक्ट क्वेश्चन पर नज़र रखिए, बाहर की आवाज़ों से कोई मतलब नहीं है। थोड़ा हो रहा है सेटअप तैयार, ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास अवेलेबल, इसीलिए थोड़ा बाहर का आवाज़ आता है, उसको मैनेज कर लीजिएगा। और आप लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बस में बर्बाद हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपके जो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है उसको पढ़िए और अच्छे से आंसर जवाब दीजिए। इसका राइट आंसर क्या होता है। पहला क्वेश्चन कहता है प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी। क्वेश्चन कहता है प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी, बता दीजिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नानकिंग हो जाएगा, ठीक है। आप लोग ऑप्शन नंबर ए हो जाता है नानकिंग। आपसे क्वेश्चन करते हैं कि प्रथम युद्ध कब हुआ था, आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। कमेंट करके बता दिए प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध दोनों बता दिए युद्ध कब हुआ था। आप उससे रिक्वेस्ट करते हैं प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध का आप लोग कमेंट में जरूर जवाब दे दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, नानकिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में तो क्वेश्चन कहता है एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया था। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया था। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होता है 2 नंबर का बता दिएगा सभी, ठीक है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है 1962 हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1962, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है 1962 हो जाएगा। आप लोग सभी याद रख लीजिएगा। भारत और चीन के बीच में युद्ध कब हुआ था, 1962 में हुआ था, ठीक है। भारत और चीन के बीच में कब युद्ध हुआ था, 1962 में आता है, सभी याद कर लीजिएगा। हम लोग आगे चलते क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन कहता है हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी थी, बता दीजिएगा। हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी क्या था। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा बता दीजिएगा 3 का। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कन्नौज हो जाता है। हर्षवर्धन का साम्राज्य की राजधानी कन्नौज था, सभी याद कर लीजिएगा, ठीक है, कन्नौज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है गंधार कला शैली समन्वय है, बता दीजिए राइट आंसर क्या होगा। गंधार कला शैली समन्वय है। 4 ऑप्शन में से देखिए राइट आंसर क्या होगा 4 नंबर का। देखिए इसका जो हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाता है भारत और ग्रीक कला का। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है भारत और ग्रीक कला का हो जाता है गंधार शैली का। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी याद कर लीजिएगा। हम लोग चलते क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्मित की जाएगी, बता दीजिएगा। भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्मित की जाएगी। राइट आंसर क्या आता है 5 नंबर का, बता दीजिएगा सभी, ठीक है। देखिए इसका जो हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है परभनी महाराष्ट्र में हो जाता है। परभनी महाराष्ट्र में ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। कहाँ किया जाएगा टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्मित किया जाएगा, महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, सभी याद कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन 6 में क्वेश्चन कहता है भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है, बता दीजिएगा, ठीक है। पूछा जा रहा है कि प्रथम स्थान चाय में, तो सभी को पता होगा, सभी को है ना, मालूम भी है, बता दीजिएगा सभी, ठीक है। भारत में चाय उत्पादन के प्रथम स्थान किस राज्य को मिला है, सभी बता दीजिएगा। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है आप लोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असम, ठीक है। असम हो जाता है, सभी याद कर लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, असम हो जाता है, ठीक है। हम लोग चलते क्वेश्चन 7 में। 7 का क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा बता दीजिएगा सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाता है कृष्णा सोबती हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। कृष्णा सोबती हो जाता है, सभी याद कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 7 नंबर का। 8 में क्वेश्चन कहता है 33 में, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। ये सारा क्वेश्चन दिया गया है, आप बिहार दरोगा में पूछ देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एक भी नहीं कि आपको ईजी है और बेकार क्वेश्चन है, सभी बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर में देख सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन को भी चला रही लूसेंट में कि देखिएगा आप लोग को कैसा पूछा जाता है बिहार दरोगा में। सारा लूसेंट से ही क्वेश्चन आता है, बिहार दरोगा से लेकर बिहार पुलिस तक, इसलिए आप लोग लूसेंट को थोड़ा पकड़ बनाए रखिएगा। लूसेंट की प्रैक्टिस करना हो तो डेली मेरे चैनल पर आइए और एक वीडियो
वीडियो प्रैक्टिस आप कर सकते हैं डेली 25 क्वेश्चन है, ठीक है। आपको बहुत जल्दी प्रैक्टिस सेट भी लाने वाले हैं बिहार पुलिस का, ठीक है, दूसरा सेट लाने वाले हैं। देखिए 33वें 2024 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश के द्वारा होगी बता दीजिएगा, ठीक है। 33 में पूछा जा रहा है 2024 में जो ओलंपिक खेल होने वाला किस देश के द्वारा होगी बता दीजिएगा। इसका जो हो जाता है राइट आंसर पेरिस हो जाता है, ऑप्शन सी हो जाता है पेरिस, सभी याद कर लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा पेरिस हो जाएगा। 33 में 2024 में ओलंपिक खेलों मेजबानी किस देश के द्वारा होगा, पेरिस के द्वारा होगा, सभी याद कर लीजिएगा, ठीक है। 9 नंबर का क्वेश्चन कहता है भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना अधिनियम रिपोर्ट के द्वारा की गई थी बता दीजिएगा। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना अधिनियम रिपोर्ट द्वारा की गई है। 9 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, सभी बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी हो जाता है भारत सरकार अधिनियम 1935, इसका ऑप्शन डी हो जाता है राइट आंसर 1935 हो जाता है। भारत में संघीय न्यायालय का स्थापना अधिनियम जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 है, सभी याद कर लीजिएगा, ऑप्शन डी हो जाता है। हम लोग 10 नंबर का क्वेश्चन कहता है कुतुब मीनार, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वारा जाना जाता है। देखिए राइट आंसर क्या हो 10 नंबर का 4 ऑप्शन में से, इसका जो हम ऑप्शन नंबर हो जाता है ऑप्शन सी हो जाता है अलाई दरवाजा हो जाता है, ऑप्शन और सी हो जाता है अलाई दरवाजा हो जाएगा, ऑप्शन और सी हो जाएगा, ठीक है, सब याद कर लीजिएगा। कुतुब मीनार प्रवेश द्वार को जाना जाता है, अलाई दरवाजा जाना जाता है, ऑप्शन और सी हो जाता है। 11 नंबर का क्वेश्चन कहता है अशोक चक्र, अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार डैश में स्थापित किया गया था, पूछा जा रहा है किस वर्ष स्थापित किया गया था बता दीजिएगा। अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित की गई थी, देखिए ऑप्शन बता दीजिए, 4 ऑप्शन में से एक राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होता है 1952, पूछा जा रहा ऑप्शन 1952 हो जाता है, ठीक है, राइट आंसर 1952 हो जाता है। आप सभी को पता भी होगा कि 1952 में प्रथम आम चुनाव हुआ था, ठीक है, 1952 में प्रथम चुनाव हुआ था, 1947 में देश आज़ाद हुआ है, 1950 में आप लोग क्या हुआ है योजना आयोग का गठन हुआ, ठीक है, योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में, ठीक है। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन कहता है पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है, पूछा जाए 12 नंबर का क्वेश्चन कहता है पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है बता दीजिएगा। 12 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, इसका जो ऑप्शन और बी हो जाता है अभिजीत गुप्ता हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा अभिजीत गुप्ता हो जाएगा। पुस्तक हैप्पीनेस ऑल अराउंड के लेखक कौन है, अभिजीत गुप्ता हो जाएगा, सभी याद कर लीजिए, ऑप्शन और बी हो जाता है। 13 नंबर का क्वेश्चन कहता है सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था। 30 नंबर का राइट आंसर क्या हुआ सभी बता दीजिएगा। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है अशोक हो जाएगा, ठीक है, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था, सभी याद कर लीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन और सी हो जाता है अशोक। हम लोग चलते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है, पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति के अध्यादेश जो पारित करने की शक्ति है किस अनुच्छेद में है बता दीजिएगा। राइट आंसर क्या होगा 14 नंबर का, इसका जो राइट आंसर हो जाता है अनुच्छेद 123 में है, ठीक है, राष्ट्रपति को अध्यादेश पारित करने की शक्ति जो है अनुच्छेद 123 के तहत है, याद रख लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश पारित करने की शक्ति जो अनुच्छेद 123 में है, सभी याद कर लीजिएगा, ठीक है। करेक्ट क्या यूटोपिया, यूटोपिया का लेखक कौन था, यूटोपिया का लेखक कौन था बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसका जो हो जाता थॉमसन मोर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, यूटोपिया का लेखक कौन है थॉमसन मोर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग चलते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन कहता है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है बता दीजिएगा, ठीक है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि एक अपना सभी ना संस्थान जो है याद करके रखिएगा, अनुसंधान संस्थान जो भी है एक पूरा टोटल दिया गया है लुसेंट में विविध में, जाकर आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है देहरादून हो जाएगा, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जो है दिल्ली कहाँ पे देहरादून में, ठीक है, सभी याद कर लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाता है देहरादून। हम लोग चलते आगे की ओर 17 नंबर में क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है बता दीजिएगा, सभी गलत करेंगे, जानते सभी हैं पर गलत जरूर करेंगे क्वेश्चन को, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन है बता दीजिएगा सभी, ठीक है। देखिए इसका जो हो जाता है ऑप्शन बी हो जाए इंदिरा कॉल हो जाता है, ठीक है, करेक्ट, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन इंदिरा कॉल है, ऑप्शन बी हो जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन करें भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है कौन है, देखिए 18 नंबर राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो हो जाता है बेरन द्वीप हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाता है, ठीक है। पूछा भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन है, बेरन द्वीप हो जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है।
पूछा जा रहा है कि भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन है, वेरन द्वीप हो जाता है, सभी याद कर लीजिए। ऑप्शन सी होता है 18 नंबर का। 19 का क्वेश्चन का था दूध में उपस्थित सकरा कौन है, दूध में उपस्थिति सकरा जो है क्या होगा 19 नंबर का बता दीजिएगा सभी कि इसका जो राइट आंसर होता है लेक्टोज हो जाएगा। ठीक है, दूध में उपस्थित सकरा जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाता है लेक्टोज हो जाएगा, सभी याद कर लीजिए 19 नंबर सी हो जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन का था फजल अली आयोग का संबंधित किससे है बता दीजिएगा, फजल अली आयोग का संबंधित किससे है बता दीजिएगा। 20 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी हो जाए राज्यों का पुनर्गठन से। ठीक है, राज्यों का पुनर्गठन से है, फजल अली आयोग का संबंधित है राज्यों के पुनर्गठन से, भी याद कर लीजिएगा। 21 क्वेश्चन कहता है कि अपूर्वी चंदेला का संबंध किससे है, अपूर्वी चंदेला का संबंध किससे है। 21 का राइट आंसर क्या होगा बता दीजिएगा सभी। इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी हो जाता है निशानेबाजी से है, और पूर्वी चंदेला का संबंध निशानेबाजी से है, सभी याद कर लीजिएगा। 22 का क्वेश्चन कहता है आप लोग से कि जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छोड़ा तब भारत वायसराय कौन था, उसको बता दीजिएगा। उस टाइम वायसराय कौन था भारत का। ठीक है, पूछा जा रहा उस टाइम वायसराय कौन था, सभी बता दीजिएगा। ठीक है, इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है लिनथिंगो हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाए लिनथिंगो। ठीक है, सभी याद कर लीजिए ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। हम लोग 23 का क्वेश्चन कहता है मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम बता दीजिएगा। मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम बताइए क्या था। 23 का राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है रायगढ़, क्या हो जाता है राजधानी कहाँ बताया जा रहा है, रायगढ़ में है, सभी याद कर। ठीक है, शिवाजी की राजधानी कहाँ है, रायगढ़ में। ठीक है, सभी याद कर लीजिएगा। हम लोग 24 का क्वेश्चन कहता है सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व क्या क्या है बता दीजिएगा। सौर सेल बनाने में पूछा जा रहा है कि प्रयुक्त किए जाने वाला तत्व कौन कौन सा है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी हो जाता है सिलिकॉन। ठीक है, सिलिकॉन हो जाता है। पूछा जा रहा है सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है सिलिकॉन। ठीक है, 24 का ऑप्शन सी हो जाता है राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन सेशन का 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए 25 का। आज तक प्रदत्त किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या कितना था बता दीजिएगा। आज तक प्रदत्त किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या कितना है बता दीजिएगा। अभी तक में परमवीर चक्र कितने आदमियों को दिया गया है बता दीजिएगा। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है 21। ठीक है, 21 हो जाता है। अभी तक में परमवीर चक्र 21 शहीदों को दिया गया। ठीक है।